Hey, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at Khaira. My dear student, आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसको आप सब स्पोकन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आजकल बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किसका कहाँ पर प्रयोग करूँ। तो मैं आज बात करूँगा लिटिल अ लिटिल द लिटिल, लिटिल अ लिटिल द लिटिल की। आज मैं डिस्कस करूँगा लिटिल अ लिटिल द लिटिल की। अब ध्यान समझिएगा कि लिटिल का प्रयोग कहाँ करना है और दी लिटिल का प्रयोग कहाँ करना है और ए लिटिल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो आपको मैं बाखूबी यानी विधिवते आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ अच्छी तरह से ना। बड़ा मज़ा आ जाएगा इनको अगर आप सीख जाएंगे ना, तो आपको बोलने में बड़ा मज़ा आ जाएगा कि आप आज से इसको सीखना शुरू कर दीजिए। आज से ही आप अशोक सर के चैनल पर अगर नए होंगे ना, तो आज आप संकल्प बना लीजिए कि मैं सबसे पहले अशोक सर के चैनल को ना सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ आप सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आप उन विद्यार्थियों तक मेरे वीडियो को प्रोवाइड करिएगा जिनको अंग्रेजी की ज़रूरत है। तो माय डियर स्टूडेंट, वी आर स्टार्ट हियर। मैंने कहा कि आज मैं बात करूंगा लिटिल अ लिटिल और दी लिटिल का। आज मैं बात करूंगा आप सबसे लिटिल अ लिटिल और दी लिटिल की, राइट। अब दूसरा दी लिटिल की बात करूंगा, राइट। तो आप सब नोटिस करिएगा लिटिल अ लिटिल दी लिटिल में क्या अंतर है आपको जानना होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा इन तीनों का प्रयोग ना हम इन तीनों के साथ यानी कि तीनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, राइट। अनकाउंटेबल नाउन आता है इनके साथ, करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा ये तीनों जो हैं ये ऑलवेज तीनों क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये तीनों माय डियर स्टूडेंट क्या हैं? सिंगुलर हैं। अच्छी तरह से ना समझ में आ रहा है ना? कॉपी कलम लेकर के मेरे साथ बैठ जाइए। इफ़ यू वांट टू वॉच माय वीडियो एंड इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विथ मी, तो आप यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप ज़रूर अंग्रेजी बोलेंगे, बट आप जो भी कॉन्सेप्ट मैं लिखाऊँ ना उसको बाखूबी यानी अच्छी तरह से बहुत बेहतर तरीके से आप उसको लिखिए, नोट करिए। और आप नोट करने का प्रयास करिए। मैंने कहा इनके साथ जो वर्ब लगेगा ना वो ऑलवेज कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा, राइट। तो अब नोटिस करिएगा कि जब उनके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होंगे, तो इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यानी ये एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है माय डियर स्टूडेंट। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का कार्य करता है, करेक्ट। आई होप दैट आप इतनी कॉन्सेप्ट को तो जरूर समझ गए होंगे। लिटिल अ लिटिल दी लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। इनके साथ जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर लगता है। इनके साथ ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, करेक्ट। आई होप दैट आप इतनी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको कृपया आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा आपको, ताकि समझ में आ जाए। आई होप दैट आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, कम समझ में आ रहा है। आप प्रयास करिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कि आप इसको इस वीडियो को आप अच्छी से समझने की कोशिश करिएगा, ओके। तो मैं अशोक सर आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छी तरह समझिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान रखिएगा कि मैं बात करूंगा पहले लिटिल की बात करूंगा, उसके बाद दी लिटिल की मैं बात करूंगा। ध्यान समझिएगा, लिटिल अ लिटिल फिर दी लिटिल, तीनों का एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, ताकि आपको ना कंफ्यूजन यहाँ से समाप्त हो जाए। क्या समाप्त हो जाए? कंफ्यूजन। आपको भविष्य में कभी कंफ्यूजन ही ना हो। तो देखिए, पहला मैं बात कर रहा हूँ लिटिल की। फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं लिटिल लेकर के आया हूँ। लिटिल का ना जो प्रयोग होता है वो ध्यान रखिएगा निगेटिव वर्ड में होता है। कहाँ होता है? अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो लिटिल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब लिटिल के बाद जो नाउन आएगा माय डियर स्टूडेंट, वह नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? वह नाउन जो होगा ऑलवेज कैसा? सिंगुलर होगा, राइट। अब सिंगुलर के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि इनके साथ माय डियर स्टूडेंट जो वर्ब लगाया जाएगा वह भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा, करेक्ट। हमने कहा लिटिल का प्रयोग हमेशा निगेटिव के साथ करेंगे। इनके साथ जो नाउन आता है वो ऑलवेज सिंगुलर आता है, और वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर आता है, करेक्ट। अब ध्यान यह देना होगा
कि इनका जो हिंदी सेंस होता है न के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? न के बराबर होता है, यानी नगण्य होता है। करेक्ट। तो न के बराबर होता है, न के बराबर होता है। करेक्ट। आई होप दैट हिंदी थोड़ा सा मैं अच्छी तरह से लिख दूं, न के बराबर, न के बराबर होता है। अब ध्यान रखिए, न के बराबर होता है। अब न के बराबर होता है। अब इसका हिंदी सेंस में अब एक एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे मैं उसके बारे में न के बराबर जानता हूं तो क्या कहेंगे? आई नो लिटिल, आई नो लिटिल अबाउट हर, आई नो लिटिल अबाउट हर। राइट। तो आपने क्या किया? न के बराबर जानकारी रखा ना, है ना। आप इसको ऐसे कर, मुझे न के बराबर खेद है, मुझे जरा सा भी, यानी न के बराबर खेद है, तो क्या कहेंगे? आई एम लिटिल सॉरी, आई एम लिटिल सॉरी, आई एम लिटिल सॉरी। राइट। गॉट अप माई पॉइंट। अच्छी तरह से आप इसको सीखिएगा। मैंने कहा कि मुझे न के, उसके बारे में न के बराबर जानकारी है, तो आई नो लिटिल अबाउट हर, अर्थात मैं उसके न के बारे में जानता हूँ, उसके बारे में बहुत न जानता हूँ, न के बराबर जानता हूँ। आई नो लिटिल सॉरी, यानी कि मुझे उसके बारे, मुझे थोड़ा सा खेद है, बहुत जरा सा अफसोस है ना, थोड़ा सा अफसोस है, यानी न के बराबर अफसोस है। राइट, खेद है। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह पॉइंट समझ में आ रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट, यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू शुड बी ट्राई टू राइट गॉट अ पॉइंट। जो आप समझ रहे हैं ना उसको लिख लें। आप लिखना जरूर समझिए, यू मस्ट राइट, आप जरूर लिखें आप, ताकि इसको सीख सकें। ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा लिटिल का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है, और इसके बाद वर्ब जो लगता है सिंगुलर। इसका सेंस जो होता है न के बराबर होता है। आई नो लिटिल अबाउट हर, आई एम लिटिल सॉरी, इसका अर्थ होता है। राइट। तो आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा, और कहीं कंफ्यूजन होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। एब्सोल्युटली यू कमेंट इन ए कमेंट बॉक्स, नेवर थिंक्स आइदर राइट और रॉन्ग। एब्सोल्युटली if you want any question you share in my contact number, and you absolutely share in my क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में। अंडरस्टैंड। अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे मैं चलता हूं, अगली पॉइंट की मैं बात करता हूं कि लिटिल के बाद और लिटिल का इस्तेमाल कहां करते हैं, और लिटिल का प्रयोग कहां करते हैं, किसके साथ करते हैं, तो आप जरूर इसको नोट करिएगा। अब मैं आज से ना आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं अशोक सर आप सबके लिए मेहनत करता हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से सीख सकें। तो दूसरी पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। दूसरा है अ लिटिल। क्या है? अ लिटिल। अ लिटिल का प्रयोग कहाँ करेंगे, यह ध्यान रखिए। अ लिटिल का प्रयोग हम करते कहाँ हैं, ध्यान रखिए। अ लिटिल का प्रयोग हम करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। कहाँ करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में। ध्यान रखिए, अगर इस सेंटेंस हमारा कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? लिटिल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? लिटिल का प्रयोग, और लिटिल का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड। और लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद ध्यान रखना है, इसके बाद यह ध्यान रखना होगा कि इसके साथ आप नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ नेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है थोड़ा सा। क्या होता है? थोड़ा सा इसका सेंस होता है। राइट। अब ध्यान रखना है, हमने पहले ही बता दिया कि लिटिल और लिटिल दी लिटिल जो होता है वह ऑलवेज एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से, जैसे मैं कह दूं कि मुझे बहुत थोड़ा सा अफसोस है, यहाँ क्या कहेंगे? आई एम अ लिटिल सॉरी, आई एम अ लिटिल सॉरी। ऐसा कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? आई एम अ लिटिल सॉरी, अर्थात मुझे ना थोड़ा सा अफसोस है। क्या है? थोड़ा सा खेद है, थोड़ा सा दुख है। राइट। आप ऐसा कर सकते हैं। आई नो अ लिटिल अबाउट हर, मैं उसके बारे में बहुत थोड़ा सा जानता हूं। क्या करता हूं? आई नो अ लिटिल अबाउट हर, मैं उसके बारे में बहुत थोड़ा सा जानता हूं। राइट। ऐसा भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आई होप दैट यू हैव
गॉट ऑफ माई पॉइंट। आप अच्छी तरह से मेरे पॉइंट को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि मैंने कहा अ लिटिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में करेंगे। इसके साथ नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सेंस होता है थोड़ा सा, बहुत कम, है ना। अब बात में चलता हूँ आगे, देखते हैं अगला पॉइंट, तीसरा नंबर है दी लिटिल। क्या है? दी लिटिल। अब दी लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं ये देखिएगा। पहले आज से सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। आप चुटकियों में हर एक समस्याओं को हल कर सकते हैं। आपको आज से लिटिल अ लिटिल दी लिटिल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अंग्रेजी में, अंडरस्टैंड। अब आप ना अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आज मैं सिखाकर ही छोड़ूंगा कि आपको आज से फ्यूचर में कभी भविष्य में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बात करने जा रहा हूँ दी लिटिल की। किसकी मैं बात करूंगा? दी लिटिल की बात करूंगा। अब दी लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको जानिए। इसका अर्थ होता है जो थोड़ा शब्द। क्या होता है? जो थोड़ा शब्द, राइट। इसका सेंस होता है जो थोड़ा सब, अर्थात जो है ना, जो थोड़ा सब है ना, सब कुछ है। अर्थात जैसे आप कह दें कि पानी ग्लास में है, कोई कहता है आधा खाली है, कोई कहता है थोड़ा है, कोई कहता है कि आधा भरा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब थोड़ा खाली है तब तो गलत हो गया ना। तो आधा भरा है ना, वह सही है, कि आधा खाली है वह सही है। आधा खाली है वो गलत है, वो निगेटिव हो गया। जो आधा भरा है ना वह पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो जैसे हम यही कह दें कि इनके साथ, अब ध्यान रखिएगा कि इनका अर्थ तो ये होता है। अब इनके साथ आपको क्या करना है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं देना चाहता हूं कि एग्जाम्पल हो क्या, आई ड्रैंक द लिटिल, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द बॉटल, देयर इन दी बॉटल। कह रहा है ना कि मैंने पूरा पानी पी लिया, यानी थोड़ा सा जो पानी था, जो थोड़ा सा सब पानी था, सब मैंने पी लिया जो बॉटल में था। क्या था? बॉटल में। यहाँ बैटल मैंने लिख दिया है, बॉटल यहाँ पर स्पेलिंग सुधार लीजिए। क्या हो जाएगा? बॉटल। मैंने कहा आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द बॉटल, जो मैंने पूरी पानी पी लिया, यानी थोड़ा सा पानी जो मैंने पी लिया, जो थोड़ा सा क्या था? बोतल में था, मैंने सबको पी लिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिएगा, एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे आई टुक द लिटिल टी, आई टुक द लिटिल टी, है ना। आई टुक द लिटिल टी देयर, है ना, देयर इन द बॉटल। मैंने मेरी पूरी चाय पी लिया जो बॉटल में था, राइट। तो अब यहाँ पर आई होप दैट आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि लिटिल, अ लिटिल और डी लिटिल में क्या अंतर है। आई रिपीट नाउ, लिटिल, अ लिटिल, दी लिटिल में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। अब इसका तो कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। लिटिल का प्रयोग करते हैं हम निगेटिव सेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, और लिटिल का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंस में, और दी लिटिल का प्रयोग तो हम निगेटिव में भी कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली इफ यू एनी वेयर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। उसका सेंस क्या निकलेगा? जो थोड़ा सा, राइट। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जो मेरे वीडियो पर नए होंगे तो आप सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, और ऊपर वाली घंटी को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरा हर दिन का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप उन विद्यार्थियों तक मेरी वीडियो को प्रोवाइड करिएगा, उन विद्यार्थियों तक मेरी वीडियो को पहुंचाने का प्रयत्न करिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको इसकी आवश्यकता है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।